है या खाने बिना उसको भूखों पेट सोना है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और उनकी व्यवस्था कराई जा रही है। समाज के संभ्रांत में जो लोग इच्छुक है तो सहायता करने को तैयार है, उन लोगों को मदद दी जा रही है और ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि थाना क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखों पेट न सोए। पूरे थाना पड़ारी क्षेत्र में ये सुविधा आपने दे रखा है? पूरे थाना क्षेत्र में ये सुविधा। बहुत सारे लोग सर जो लॉकडाउन चल रहा है इसका उल्लंघन भी करते नजर आए हैं कि सब सही चल रहा है आपके यहाँ? लॉकडाउन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको समझाया जा रहा है, समझाने को लोग मान जा रहे हैं। कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है जो लॉकडाउन का उल्लंघन जबरदस्ती करें। कहीं कहीं से सूचनाएं मिल रही हैं सर, सब्जी विक्रेताओं का ओवर रेटिंग बेचना, किराना स्टोर वालों का ओवर रेटिंग बेचना, ये सब सूचनाएं कहीं पे आपने जो है इसकी पुष्टि भी की है कि अफवाह में है ऐसे चल रहा है? इस पर निगरानी रखी जा रही है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी यदि ऐसी कोई सूचना मिलती है। तो ऐसा कोई सूचना अभी तक नहीं है कि कोई कालाबाजारी कर रहा हो। इसको सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। सारे उप निरीक्षक हेड कांस्टेबल कांस्टेबल अपने अपने बीट में सतर्क दृष्टि रखे हुए। सर कुछ सब्जी व्यवसायी जो है इस भ्रम में है कि हम जाएंगे अपना सब्जी लेने या जो है माल खरीदने जाएंगे तो पुलिस वाले हमको जो है मारेंगे। क्या उनके लिए अलग से कोई पास जारी किया गया सब्जी विक्रेताओं के लिए या वैसे वो जा सकते हैं कहीं पे? देखिए, सब्जी, फल, दूध, राशन, मेडिकल, इन सबों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इनको केवल एक निर्धारित समय दे दिया गया है कि सुबह 11 बजे तक 6 से 11 और शाम को 3 से 5। मतलब सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक अपना वो ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं। जी, ऐसा इसलिए व्यवस्था किया गया है कि लोग ज़्यादा गैदरिंग न कर सकें। जी, धन्यवाद सर।